महल के सेवकों और रक्षकों ने देखा कि गुलनार हर रात किसी नए मर्द को अपने कमरे में बुलाती थीं। वह व्यक्ति गुलनार के कमरे में दाखिल होता, लेकिन सुबह तक उसका कोई पता नहीं चलता। शहर नूर का महल अपनी भव्यता और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। इस महल की शोभा बढ़ाती थीं शहजादी गुलनार, जिनकी सुंदरता और शान और शौकत पूरे साम्राज्य में चर्चित थी। लेकिन उनके बारे में एक बात और थी जो सबकी जुबां पर थी, उनकी रहस्यमय आदतें। गुलनार की सुंदरता अद्वितीय थी। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जो एक बार देखता वह खो जाता। उनकी मुस्कान में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता। लेकिन इस आकर्षण के पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी थी। महल के सेवकों और रक्षकों ने देखा कि गुलनार हर रात किसी नए मर्द को अपने कमरे में बुलाती थीं। वह व्यक्ति गुलनार के कमरे में दाखिल होता, लेकिन सुबह तक उसका कोई पता नहीं चलता। किसी ने सवाल किया तो गुलनार मुस्कुराकर कहती, वह अपनी मर्जी से चला गया। लेकिन यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि लोगों के मन में संदेह पैदा होने लगा। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे कि शहजादी पर कोई जादू का साया है। कुछ ने कहा कि वह राक्षसी है जो मर्दों को खा जाती है। कुछ ने उन्हें शापित आत्मा कहा। महल के भीतर भी डर का माहौल बन गया। कोई नहीं जानता था कि उन मर्दों के साथ क्या होता है जो गुलनार के कमरे में जाते थे। बादशाह ने इन अफवाहों को रोकने और सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने भरोसेमंद जासूस नासिर को चुना। नासिर चालाक और बहादुर था। उसे गुलनार की हर हरकत पर नजर रखने का काम सौंपा गया। नासिर ने महल में एक सेवक का रूप धारण किया और अपनी जांच शुरू की। एक रात नासिर ने देखा कि गुलनार अपने कमरे में एक गुप्त दरवाजे के जरिए कहीं जा रही हैं। उसने चुपके से उनका पीछा किया। गुप्त दरवाजा एक तहखाने की ओर जाता था। जब नासिर ने तहखाने में कदम रखा तो वहां का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। तहखाने में कई नरकंकाल बिखरे हुए थे। वहां का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। नासिर समझ गया कि गुलनार यहां मर्दों को लाती हैं और उनकी बलि देती हैं। नासिर ने गुलनार का सामना किया। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? इतने निर्दोष लोगों की जान क्यों लेती हो? गुलनार रोने लगी। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करती। मुझे इस अभिशाप ने बांध रखा है। गुलनार ने बताया कि उनकी मां, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, ने उन्हें अमृता का वरदान दिया था। लेकिन इस वरदान की एक शर्त थी। गुलनार को हर पूर्णिमा की रात एक पुरुष की बलि देनी होती थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह तुरंत मर जाती। मैं अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करती हूं, गुलनार ने टूटे हुए दिल से कहा। लेकिन हर बलि के साथ मेरा दिल और भी भारी हो जाता है। नासिर ने गुलनार को दिलासा दिया और वादा किया कि वह उन्हें इस अभिशाप से मुक्त कराएगा। वह जंगल में बसे एक महान तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए गुलनार को अपनी अमृता का त्याग करना होगा। वह एक साधारण इंसान बन जाएंगी और एक सामान्य जीवन जिएंगी। गुलनार ने बिना सोचे समझे अपनी अमृता को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने तांत्रिक के बताए अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, गुलनार की अमृता समाप्त हो गई। अब वह एक साधारण इंसान थीं। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी उन निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए बिताई, जिन्हें उन्होंने बलि चढ़ाया था। गुलनार ने महल छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में बस गईं। उन्होंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और एक साधारण, शांतिपूर्ण जीवन जीने लगीं। यह कहानी सिखाती है कि चाहे इंसान कितनी ही बड़ी गलती क्यों न करे, अगर वह सच्चे दिल से प्रायश्चित करे तो उसे दूसरा मौका मिल सकता है। रहस्य, मोह और बलिदान की इस कहानी ने शहर नूर को हमेशा के लिए बदल दिया।